आज हमारे बीच में आए क्योंकि हमारा जो राज्य था वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगते पंजाब के साथ जा रहा था, लेकिन उन्होंने 25 किलोमीटर की यात्रा को हमारे स्वीकार किया और आज आपके बीच में आए। सभी भारत जोड़े यात्रियों का भी हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की विचारधारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिस प्रकार समाज में नफरत बढ़ रही थी और जिस प्रकार समाज में आपसी मनमुटाव भाईचारे का कम हो रहा था, उस दृष्टिकोण से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। और आज अंतिम पड़ाव में ये जब श्रीनगर पहुंचेगी 30 जनवरी को, सब लोग उसमें शामिल होंगे। मकसद एक है कि देश की एकता और अखंडता जो कांग्रेस की विचारधारा का प्रतीक है, उसमें उसको एकजुटता के साथ आगे जोड़ा जाए और किसी प्रकार का भेदभाव समाज में पैदा ना हो। इस दृष्टिकोण से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं प्रतिभा सिंह जी से गुजारिश करूंगा आपको संबोधित करें। हम लोग आभारी है श्री राहुल गांधी जी के, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो की जो यात्रा चल रही थी उसमें हिमाचल प्रदेश को भी शामिल होने का मौका दिया। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। हमें खुशी है कि जैसा अभी मैंने जितने भी उनके यात्री उनके साथ चल रहे थे उनसे भी विचार विमर्श किया और सभी का मानना है कि हम लोग विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, परंतु इन्होंने जो एक नफरत की और अहिंसा की राजनीति को छोड़कर सबको जोड़ने की बात की है, उसमें हम भी इनके साथ जुड़कर काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखकर और सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें गर्व है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 यात्री जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर इस यात्रा में जुड़े और आज इस पड़ाव तक पहुंचे, इनके भी हम आभारी हैं। हमें खुशी है कि आज एक माहौल हिमाचल प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, एक खुशी का माहौल है और इसमें बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। मैं पुनः राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने एक बहुत कठिन परिस्थिति में इस यात्रा को शुरू किया और अब अंतिम पड़ाव में ये जारी है। पर फिर भी इन्होंने जिस तरीके से आज ही हम देख रहे थे कि सारे लोग जैकेट स्वेटर पहनकर चले हुए हैं, पर राहुल जी एक स्वेट शर्ट में ही उस सर्दी को भी बर्दाश्त करते हुए इतनी कठिन परिस्थितियों में उस यात्रा को कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ही वो बधाई के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य आनंद शर्मा जी। नमस्कार। मुझसे पूर्व हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और जो कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं हमारे साथी जयराम रमेश जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं, प्रतिभा सिंह जी जो पीसीसी अध्यक्षा हैं, प्रदीप शुक्ला जी यहाँ हैं, आभारी जो विचार व्यक्त किए। ये बहुत हर्ष की बात है हिमाचल वासियों के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ आई और इसका पूरे जोश के साथ केवल कांगड़ा के इंदौरा के नहीं, पूरे हिमाचल से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और बाकी साथी हैं उन्होंने स्वागत किया। इस यात्रा से एक संदेश गया है। ये संदेश उसी विचारधारा, उसी सिद्धांत सोच को लेकर चला है जो राष्ट्रीय आंदोलन की थी। भारत को एक करके, भारत के लोगों को संगठित करके जो हमने एक बड़ा आंदोलन लड़ा था, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आज़ादी का। आज ये ज़रूरी था कि कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा और सोच जो समावेशी है, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो इस देश के अंदर तमाम लोगों अपनी भारत की विविधता को स्वीकार करते हुए, हम बहुधर्मी बहुभाषी देश हैं, इसमें पूरे समाज के अंदर एकता, देश की एकता बड़ी ज़रूरी है। इस देश में कोई ऐसी लकीरें ना हो जिससे सामाजिक एकता कमज़ोर हो।
कांग्रेस की ये सोच है कि हमारे देश की अंदरूनी एकता मजबूत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा। उसको स्मरण करते हुए और संविधान निर्माताओं का नमन करते हुए आज संविधान की भी रक्षा के लिए देश के हर नागरिक के अधिकार के पहचानते हुए, सम्मान करते हुए एक संदेश गया है जो ज़रूरी था। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जिसमें लाखों लाखों लोग जुड़े हैं, स्वयं लोग जुड़े हैं, कांग्रेस के तमाम साथी जुड़े हैं जिन राज्यों से यात्रा गई है। पर संदेश देश और दुनिया के अंदर है कि ये यात्रा चली है एक पैगाम लेकर, और देवभूमि ने एक अपना पैगाम इसी यात्रा के दौरान दिया है। हिमाचल ने जो कांग्रेस की विजय हुई है और हमारे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता साधारण परिवार से संघर्ष करते हुए उठ के आए, वो मुख्यमंत्री बने। हमारे तमाम मंत्री और विधायक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये देवभूमि यात्रा का स्वीकार करती है और इसमें शामिल भी है। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी हैं। नहीं कर सकता भाई मैं। जयराम रमेश जी, सुक्खू जी, प्रतिभा जी, आनंद शर्मा जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, भाई और बहनों, मुकेश जी का मैं नाम भूल गया। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हिमाचल में जीत हुई उसमें एक अहम योगदान भारत जोड़ो यात्रा का। भले उस समय भारत जोड़ो यात्रा नहीं आई थी यहाँ पे, लेकिन मैं देख रहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव था जनता का, और उसका जो संदेश हर गांव हर घर में पहुंचा हुआ। तो एक अहम रोल जो है भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल की जीत में है, और इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा के जो भी यात्री हैं, जो भी आयोजक, उन सबको, राहुल जी को खासतौर से इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान इस तरह से। हिमाचल प्रदेश को सिर्फ एक दिन मिला, उसकी हमें थोड़ी शिकायत भी है, लेकिन उनका एक दिन आना वही अपने आप में बहुत मायने रखता है। और उन्होंने पहले तो कुछ घंटे मिलने वाले थे, फिर पूरा दिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिया। ये एक बड़ी बात है। और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आई है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सब मिलजुल के काम करके हिमाचल प्रदेश में जो हमने वादे किए हैं कि आज हम संकल्प लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा को कि हम उन वादों को पूरा करेंगे। पहला वादा पूरा हो चुका है, पहले दूसरे तीसरे 3 वादे पूरे हो चुके हैं, और हम बाकी वादों को भी पूरा करेंगे। यही हमारा आज का संकल्प है। राहुल जी क्या मुकेश अग्निहोत्री। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हुई है, और देवभूमि के लोगों ने, पहाड़ के लोगों ने खुले दिल से इस यात्रा का आज स्वागत किया है। जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। जैसा कि बताया गया, राहुल जी से आग्रह किया गया था कि वो इस यात्रा में हिमाचल को जोड़ें, और अंततः वो पूरे दिन के लिए आज हमारे कांगड़ा जिला में हैं। और इस यात्रा से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही हिमाचल के लोगों ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का रथ अगर रोकने का प्रयास किया जाए तो वो संभव है, मुमकिन है। और पूरी ताकत से यहाँ 40 सीटों वाली सरकार बनी। जो लोग यहाँ पे कहते थे कि हम रिवाज बदलेंगे, हम कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देंगे, उनका जो हश्र हिमाचल की जनता ने किया है वो आपके सामने है। राहुल जी की यात्रा को पूरे देश में जो ताकत मिली है, वो चाहे दक्षिण में थी, चाहे दूसरे स्थानों पे थी, और नफरत के माहौल को लेके, संविधान को लेके ऐसे समय में ये यात्रा शुरू हुई जबकि लोग असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देश में तानाशाही आ गई है, मीडिया बेबस हो गया है, और संविधान को रौंदा जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल जी ने पूरे देश के लिए अलख जगा दिया है, और जो आने वाले समय में
जो 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें अब बहुत बेहतर परिणाम आएंगे और अगले साल 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें राहुल जी के नेतृत्व में देश में एक नई सोच आएगी और नई सरकार बढ़ेगी और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने मुझे समय दिया, मैं आभारी हूँ, खासतौर पे जयराम रमेश जी का, आनंद शर्मा जी का, शुक्ला जी का, जो बाहर से यहाँ पे आए, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई। अभी जब हमने शुरू किया था, ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 3,570 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्री होगा। उसकी तुलना में अब तक हमने कुछ 3350 किलोमीटर पूरे किए हैं। 150 से 200 किलोमीटर और अभी पूरा करना है हमें जम्मू में और कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश 12वां राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है और तमिलनाडु से लेकर अगर आप देखें, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश यूपी। उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहे और उसके बाद हम वापस हरियाणा में गए, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से अभी यहाँ आज हिमाचल प्रदेश आए हैं और यहाँ से जम्मू और कश्मीर अब जाएंगे और कल से, जैसा कि मैंने कहा, कल शाम से हम जम्मू और कश्मीर में रहेंगे। बार बार जहाँ रैलियाँ होती हैं, जहाँ नुक्कड़ सभाएँ होती हैं और आज शाम को भी नुक्कड़ सभा होगी हिमाचल प्रदेश में, राहुल जी का संदेशा यही रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव के बीच में कुछ लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये विचारधारा के लिए यात्रा है। ये आरएसएस की विचारधारा को मुकाबला करने में हमारे लिए एक बहुत विशेष महत्व रखता है और ख़ास तौर से 3 मुद्दे बार बार राहुल जी उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं मोदी सरकार की नीतियों के कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है मोदी सरकार की नीयत और आरएसएस बीजेपी की रणनीति के कारण, और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई। इसका एक नतीजा ये है कि संविधान, जैसा कि आनंद शर्मा जी ने कहा, संविधान का पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं। आर्थिक विषमताएं जो बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही जो अभी एक हकीकत बन गई है, इसका नतीजा आप देख रहे हैं। संविधान का नज़रअंदाज, संवैधानिक संस्थाओं पर एक आक्रमण, भयंकर हमला जो अभी निकाला गया है मंत्रियों से। संवैधानिक पद जो पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर आक्रमण करने की कभी पहले हमारे देश में नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे राहुल जी उठा रहे हैं बार बार अपने भाषणों में, पर ये भी कहते हैं, और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, ये भी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। ये जनता की चिंता जो है, किसान, खेत मजदूर, श्रमिक, महिला, दलित, आदिवासी, समाज के हर वर्ग से मुलाकात होती है राहुल जी की और बातचीत होती है, चलते चलते बात होती है, कभी कभी बैठे बैठे बात होती है दोपहर में, और समाज के हर वर्ग को मिलने की कोशिश की जाती है और राहुल जी सुनते हैं, बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन और वार्तालाप होता है। पर उनका ये मानना है, और मैं कहना चाहता हूँ, इसको मैं दोहराना चाहता हूँ, उनका ये कहना है कि
मैं यहाँ नहीं आया हूँ आपको कहने के लिए कि मेरे पास सारे समस्याओं का, सारे चुनौतियों का हल मेरे ही पास है। हम एक होकर, एकजुट होकर हम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो नारे भी निकाले जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, उन्होंने कहा एक भाषण में और आज भी कहेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत का दुकान खोल रहा हूँ। वो पहली बार जब बोले उन्होंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दूसरी बार जब बोले उन्होंने कहा नफरत की बाजार में मोहब्बत का मॉल खोलने वाला हूँ, क्योंकि एक दुकान से नफरत की बाजार के लिए पर्याप्त होगा। तो यही विचार को लेकर भारत जोड़ो यात्रा अभी आगे चल रही है। जम्मू में रहेंगे, कश्मीर में रहेंगे, वहाँ विशेष चुनौतियाँ हैं, उसका हम ज़रूर सामना करेंगे और 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगा। इस बीच में 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक 2 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्रों भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा पहुंचाने का प्रयास करेगा। राहुल जी की ओर से एक खत प्रकाशित किया गया है, वो सभी घरों में बांटा जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक चार्जशीट तैयार की गई है मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में, वो भी हर घर पहुंचाया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कभी एक्सटेंसिव जो प्रचार हम कह रहे हैं, हर घर तक पहुंचाना, 10 लाख मत केंद्र जो है उनमें हर मत केंद्र में करीब 1000 वोटर होते हैं, उनके घरों में जाना, ग्राम पंचायतों में जाना, गांवों में जाना, मैं समझता हूँ ये पहली बार इस भारी मात्रा में ये अभियान निकाला जा रहा है। और ये भारत जोड़ो यात्रा का फॉलोअप अभियान। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में हमारा चुनाव चिन्ह कहीं नहीं दिखता है। भारत जोड़ो यात्रा का आपने लोगो देखा होगा, चुनाव चिन्ह नहीं है, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में चुनाव चिन्ह है। यह फर्क है। भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा के आधार पर निकाला गया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राजनीति और चुनावी राजनीति के संदर्भ में निकाला जा रहा है। तो ये दोनों को हमें एक साथ देखना होगा, क्योंकि बार बार सवाल उठता है चुनाव पर इसका क्या असर होगा, चुनाव के लिए क्या करेंगे। तो 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो चुनावी अभियान है, वो निकाला जाएगा। तो यही मैं आपसे अगर आपके पास एक एक करके यार, एक एक करके 24 तारीख को राहुल जी जम्मू में अपने 12वां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कुछ लोग जो कल नहीं सवाल उठा पाए होशियारपुर में, वो अगर जम्मू में है, मैंने जैसा कि मैंने कहा, उनको आपको भी मौका मिल जाएगा। 24 जनवरी को जम्मू में, और मैं समझता हूँ 30 तारीख को श्रीनगर में होगा। वो अभी तय नहीं हुआ है, पर हो सकता है 30 को ही श्रीनगर में अंतिम उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सर, वन बाय वन। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता है दीपिका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जब जम्मू में जाऊंगा तब मैं कहूंगा इसके बारे में। वो नेता नहीं है, पहले बता दूं, हर एक को नेता कहना यह गलत है। जयराम जी, ओपीएस भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में कल प्रवेश करेगी, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हालात अलग है। ऐसा कहा जा रहा है कि पैदल अनुमति नहीं दी जाएगी कश्मीर जाने की। अगर नहीं दी जाती है तो क्या बाइक हम पैदल जाएंगे। जम्मू में भारत जोड़ो पद यात्रा होगा, श्रीनगर में भी पद यात्रा होगा, कश्मीर में भी पद यात्रा होगा। कितना
20 किलोमीटर होगा या 10 किलोमीटर होगा, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बातचीत चल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बातचीत चल रही है। हम सुरक्षा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये भी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, खास तौर से पंजाब में भी यही रिक्वायरमेंट था, यही हमें सिफारिश मिली थी पुलिस की ओर से। तो हमने कई परिवर्तन लाए भारत जोड़ो यात्रा में। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में जो आगे टोली जाती है राहुल जी के सामने, वो 2 लाइन की टोली हुई ताकि सुरक्षा बल जो थे उनको आसान हो सके सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो जम्मू और कश्मीर में भी बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ हर एक राज्य में हम रोज 24-25 किलोमीटर चलते हैं। हो सकता है जम्मू में हम 18-20 किलोमीटर चलेंगे, हो सकता है कश्मीर में हम 15 से 20 किलोमीटर चलेंगे, अभी नहीं कह सकता हूँ। पर पद यात्रा जम्मू में जरूर होगी और कश्मीर में भी जरूर होगी। जयराम जी, ओपीएस को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक निर्देश दिया है बीजेपी वर्कर्स को कि आप सभी समाज के वर्गों को रीच आउट करें, खासतौर पे जो पसमंदा मुसलमान है, बोरा मुसलमान है, यूथ ने इम्पैक्ट भारत जोड़ो का है या यूथ कंसिडरिंग 2024। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर हमें देखने को मिल रहा है। मोहन भागवत जी अभी आप देखिए किन किन लोगों से मिल रहे हैं। नितिन गडकरी आर्थिक विषमताओं के बारे में बोल रहे हैं। वीएचपी के कई नेताओं ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की भावना से हम सहमत हैं। अभी रोड शो निकालते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि उनकी रोड शो गाड़ी पर रोड शो था और मुश्किल से 2.5 घंटे या 3 घंटे का रोड शो था और वो भी राजधानी में रोड शो था। तो भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, परेशानी में है। हर एक राज्य में जो हम बीजेपी शासित राज्य थे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, ऐसे राज्यों में कई बाधाएं हमारे सामने आई, कई परेशानी की सामना हमें करना पड़ा जो प्रशासन की ओर से डाला गया। फिर भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए भारी मात्रा में जनता सड़क पर आई, सुबह और शाम को भी। और मैं समझता हूँ ये एक बिल्कुल प्रभावशाली पैगाम है बीजेपी को कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लोग पहचान गए हैं और लोगों में अभी गूंज रहा है। सर ओपीएस को लेकर सर मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री से सवाल है सर, भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश की तो इसके ठीक पहले हिमाचल से रिश्ता रखने वाले जेपी नड्डा जी का 1.5 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। रिवाज तो आप लोगों ने नहीं बदलने दिया, क्या सेंटिमेंट का प्रभाव पड़ेगा लोकसभा 2024 के लिहाज से? 4 में से भी एक है वो भी बाई इलेक्शन का, तो ये चीजें नड्डा जी हिमाचल के इलेक्शंस, नड्डा जी हिमाचल के इलेक्शंस के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब तो एक्सटेंशन मिली है ना, हो गया। उस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था। 68 विधानसभा में नड्डा जी ने पूरे हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। उनकी जो अपनी पार्लियामेंट है, हमीरपुर पार्लियामेंट, वहाँ से एक और मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे। 17 में से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से जीती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मान है उनका कि वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में हमने जेपी नड्डा जी के राज्य में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। और ऐसे राज्य में चुनाव जीता है जहां जिस विचारधारा को लेकर वो बड़ा गुणगान करते हैं, 97% हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश। जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, 97% हिंदू राज्य में जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, उन सबको उनकी विचारधारा को कांग्रेस की विचारधारा ने मात दी है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा की नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा से की विचारधारा से निकली हुई कांग्रेस की विचारधारा है। धन्यवाद। जयराम रमेश जी, जयराम रमेश जी, आप क्या बोलना चाहिए? Somebody was not asked. सर We'll come back to you. We'll come back to you. Let somebody who was सर not asked. ओपीएस स्कीम को लेके लगातार बीजेपी इस पे अटैक कर रही है। आई एम गुरप्रीत फ्रॉम टाइम्स ऑफ सर, आई एम हियर सर। तो ओपीएस को लेके लगातार बीजेपी अटैक कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इसको राजनीतिक लेवल पे ले रही है, जबकि स्टेट पे बहुत बड़ा ऊपर बार पड़ता है। तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात आप ये बीजेपी कहती है कि बहुत बड़ा भार पड़ता है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गए हैं।
5,500 करोड़ का कर्ज जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन का छोड़ के गए हैं। 4,500 का कर्ज जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है उनका एरियर छोड़ के गए हैं। डीए की किस्त 920 करोड़ रुपए की हमारे को छोड़ के गए 11,000 करोड़ का। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी 4.5 तक संस्थाएं नहीं खोली, 920 संस्थाएं ऐसी खोली जो वाटर कैरियर के सारे स्कूल चल रहे थे, कंपाउंडर के सारे सीएससी चल रही थी और चुनाव जीतने के लिए 4.5 साल बाद। लेकिन लोगों ने उनको सबक सिखाया और ये कहा कि आप लोग झूठ बोलते हैं। और जहां तक ओपीएस की बात है, ओपीएस देना कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दे रहे हम, कोई पैसे के लिए नहीं दे रहे हम। ओपीएस देना हमारी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है कि हिमाचल प्रदेश में कल को जब वो बुढ़ापे के जीवन में प्रवेश करे तो उनको ये एश्योरेंस हो कि एक अश्योर्ड इनकम हर महीने उसको मिलेगी। हमारा मकसद सामाजिक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। उस दृष्टिकोण से पहले हमने पैसे का इंतजाम किया और उसके बाद ओपीएस लागू की। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी योजनाएं दी है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, 3-4 साल में सब गारंटी योजनाओं को पूरा करेंगे। और जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर 1,20,000 रुपए का कर्ज चढ़ा रखा है 75 लाख की पॉपुलेशन में, उस कर्ज को भी हम कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जो बीजेपी प्रेसिडेंट को एक्सटेंशन मिला है उस पे आपको क्या कहना है? अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश से एक्सटेंशन से पहले वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, अब तो एक्सटेंशन पर है, तब विधानसभा चुनाव होते हैं।